जैसा कि फ्रेंड्स आज मेरे वीडियो का टॉपिक भारतीय रेलवे से संबंधित 4 महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में आज वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा। उसमें से भारतीय रेलवे ने इस हफ्ते 2 नए विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं जिसे आप सुनकर देखकर गर्व महसूस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और भारतीय रेलवे से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला अपडेट यह है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में कोरोना संक्रमण की संख्या को देखते हुए जो लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन से नियमित रूप से चलने वाली सभी ट्रेनें रद्द हो गई हैं। सिर्फ स्पेशल ट्रेनों को छूट दी गई है। उन स्पेशल ट्रेनों में आप यात्रा करते वक्त आप जानते हैं नियम कि जब आप एसी कोच में जाएंगे तो आपको चादर, तकिया और बिछाने की कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। लेकिन बिहार के पटना जंक्शन पर आपको डिस्पोजेबल तकिया, चादर और बिछाने की सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर ये सब आपको उपलब्ध कराया जाएगा सिर्फ 50 रुपए से लेकर 250 के बीच में। अगर आपको पूरा किट चाहिए तो आपको ये पूरा किट 250 रुपए में उपलब्ध कराया जा सकेगा। अगर आप घर से निकल चुके हैं यात्रा करने के लिए और आपकी ट्रेन छूट रही है और आप रास्ते में ही भूल गए हैं सामान लाना, बिछाने की सामग्री और मास्क, सैनिटाइजर, तो वो सब आपको उपलब्ध होगा स्टेशन पर। इसमें यह खासियत है कि इसको आप एक बार ही यूज कर सकते हैं, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। आप यात्रा के दौरान इसको खरीद लें, उसके बाद जब आपकी यात्रा समाप्त हो जाए तो इसके बाद इसको फेंक दें। इसका यूज सिर्फ एक बार है और देखने में बिल्कुल प्लास्टिक जैसा है, लेकिन यह फील एकदम आपको कपड़े जैसा महसूस कराएगा। आप बिछा के सोएंगे और तकिया बना के, मतलब कि आप बिछा के जब सोएंगे तो इसका यूज सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। तो यह था पहला अपडेट जो कि मैं आपको बता दिया कि पटना जंक्शन पर आपको डिस्पोजेबल तकिया, चादर, बिछाने की सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर ये सारे किट आपको 250 रुपए में मिलेंगे। अगर आप एक पेयर लेंगे तो आपको 50 रुपए का मिलेगा, अगर एक जोड़ा आपको चाहिए। तो ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट। सेकंड अपडेट यह है कि भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेन के साथ साथ अब मालगाड़ी की स्पीड को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस हफ्ते के बुधवार को रेल मंत्रालय की तरफ से बैठक हुई थी जिसमें मालगाड़ी की गति को बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसमें रेल मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है और इस महीने के अंत तक मालगाड़ी की स्पीड बढ़ा दी जाएगी। इस वक्त फिलहाल अगर देखा जाए तो मालगाड़ी की स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाती है। इस महीने के अंत तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ी की स्पीड बढ़ा दी जाएगी। तो ये था सेकंड अपडेट। अब बात करते हैं तीसरे अपडेट की, जो कि सेकंड अपडेट आपका बहुत अच्छी खबर है। अब मालगाड़ी भी बहुत तेज अपने भारत में चलाई जाएगी। तो अब बात करते हैं तीसरे अपडेट की तरफ चलते हैं। तीसरा अपडेट यह है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय रेल देश की लाइफलाइन है और भारत में कोरोना संक्रमण की संख्या और लॉकडाउन में फंसे सभी मजदूर भाई बहन जो फंसे हुए हैं सभी को लाने का कार्य सर्वप्रथम रेलवे ने शुरू किया है और अभी भी सभी को अपने घर तक पहुंचा रही है। और इसी बीच में एक नई कामयाबी भारतीय रेलवे ने हासिल की है और वो यह है कि 1 जुलाई 2020 को जितनी पूरे भारत में ट्रेन चली थी सभी ट्रेनें राइट टाइम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंची है। ये अपने आप में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं आपको बताऊं कि 1 जुलाई 2020 को अपने भारत में कुल 201 ट्रेनें ऑपरेट की गई थी। सभी ट्रेनों को सही समय पर अपने स्थान से छोड़ा गया था और अपने निर्धारित समय पर अपने डेस्टिनेशन तक सभी कुल 201 ट्रेनें सही समय पर पहुंच पाई। तो अगर देखा जाए कुल मिलाकर टाइमिंग के मामले में भारतीय रेलवे ने 100% सफलता प्राप्त कर ली है। जानकारों का कहना है कि भारतीय रेल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इसके पहले 23 जून 2020 को सारी ट्रेनों को सही समय पर छोड़ा गया था, लेकिन 99.54% ट्रेन सिर्फ टाइम पर पहुंच पाई थी और कुछ परसेंट ट्रेन नहीं पहुंच पाई थी। तो यह रिकॉर्ड 23 जून को बन जाता अगर सारी ट्रेन राइट टाइम पर पहुंच जाती, लेकिन यह रिकॉर्ड 1 जुलाई 2020 को पूरे भारत में बन चुका है। चौथा अपडेट यह है कि भारतीय रेलवे ने इस बार फिर इस हफ्ते में एक और नया इतिहास रचा है और वो यह है कि एक साथ 4 मालगाड़ी को जोड़कर 2.8 किलोमीटर महाराष्ट्र के नागपुर से कोरबा जिले तक चलाया गया।
इसके सफलतापूर्वक जब सफल हो गया तो रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने बधाई दी और यह भी बताया कि इस 4 मालगाड़ी को चलाने पर हमारे कई सारे काम आसानी से हो सकेंगे और हमें समय की बचत होगी और एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। इसमें कुल 251 डिब्बे लगाए गए थे, तो इसकी सफलतापूर्वक का नाम शेषनाग गाड़ी रखा गया। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं फिर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।